गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और वो सारे फ्रेंड्स जो मेरे कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में। कमोडिटी मार्केट क्या है? वो ऐसा प्लेस जहाँ पे प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, उसके अलावा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एनर्जी और स्पाइसेस स्पाइसेस यानी मसालों की का हम खरीदारी और बेचते हैं। यानी ये मार्केट में वो मसाले, वो टाइप की मार्केट नहीं है। ये एक एक्सचेंज के द्वारा हमारी जितनी भी सेल मतलब बाई और सेल को कंप्लीट किया जाता है। जो कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग क्यों की जाती है? कमोडिटी जो होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है कि ये जो इन्फ्लेशन आपने पहले जब चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, इन कमोडिटीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये कमोडिटी में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता है तो हमारे इन्फ्लेशन का प्रभाव हमारे इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा कारण होता है कि कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। देखिए, कमोडिटी मार्केट को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज, अलग एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है जिसका नाम है MCX। अब आने वाले स्लाइड्स में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से कितने टाइप के एक्सचेंजेस हैं और ये इंडिया में मेन एक्सचेंज पे किस पे काम किया जाता है। देखिए, कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो जो इसमें सबसे पहला आता है कि MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इस पे सबसे अच्छी ट्रेडिंग होती है। दूसरा होता है ICEX, तीसरा होता है NMCE, चौथा होता है NCDEX। इस तरह से 6 और 2 और होते हैं, यानी कि 6 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट मेनली जो हमारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो MCX है। अब बात करते हैं कि कमोडिटीज़ मार्केट होती क्या है। देखो, कमोडिटी मार्केट जो होती है वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड कमोडिटीज़ यानी की ट्रेडिंग की जाती है बायर और सेलर के बीच में। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स करके रखे जाते हैं। कमोडिटी मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव हो ट्रेडिंग की है वो होती है कि अगर आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया तो अगर आप चाहें तो महीने के अंत में जब आपका कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो तो उसकी डिलीवरी भी आपको मिल सकती है, फिजिकल डिलीवरी। मतलब अगर आपने सोना खरीदा, अगर आप चाहते हैं कि सोना आपके घर पे पहुंच जाए, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने फिजिकल डिलीवरी लिया है एक्सपायरी के बाद, तो आपके घर पे पहुंच सकता है। अब देखिए, जो भी ट्रेड होती है कमोडिटी मार्केट में, 2 टाइप के कमोडिटीज़ होती हैं। एक होता है हार्ड कमोडिटीज़, दूसरा होता है सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटीज़ में वो होते हैं जो नेचुरली पहले जैसे नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, मतलब पहले से ही नेचर में आपको प्रेजेंट होते हैं। जैसे होता है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये नेचुरल आप तरीके से आप भी जानते हो कि मेटल पौधों में हर जगह, या इन चीज़ों को इनको किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, ये ऑलरेडी नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी होती है सॉफ्ट कम्युनिटीज़। सॉफ्ट कमोडिटीज़ वो होती हैं जिनको हम उगाते हैं, जैसे मसाले हो गए, धनिया, चाय पत्ती, कोकोआ, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें होती हैं सॉफ्ट कमोडिटीज़। अब सॉफ्ट कमोडिटीज़ में सारी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग नहीं होती है, उसमें से भी कुछ जो स्पेशल कमोडिटीज़ होती है, जैसे कॉफ़ी हो गया और धनिया हो गया, ये इन सब की ट्रेडिंग होती है। कमोडिटीज जो होते हैं वो हेजिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में, तो कुछ पैसे आप कमोडिटीज़ में भी डाल के रखते हो, जिससे आपकी हेजिंग हो जाती है। देखिए, आपका जो कमोडिटीज़ के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ FAQs जो होते हैं ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कमोडिटी मार्केट में, वो क्या क्या होते हैं। व्हाट डू कमोडिटीज ट्रेडर डू? देखिए, कमोडिटी ट्रेडर क्या करेंगे? तो कमोडिटी ट्रेड जो होता है, चूँकि कमोडिटी फ्यूचर में वो जो कमोडिटीज़ होती के प्राइजेज होंगे उस पर ट्रेड किया जाता है। कि मतलब ऐसा नहीं कि आज करंट प्राइस में तो मिलेगा नहीं कमोडिटी, तो फ्यूचर प्राइसिंग में ट्रेड की जाती है। इसमें ऑप्शन का भी बाद में निवेश किया गया, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग बाद में इनेबल की गई है। और कमोडिटीज़ आर गुड इन्वेस्टमेंट। देखिए, गुड इन्वेस्टमेंट तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सामानों के दाम बढ़ते जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, तो हमारा एक तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन फ्री हो जाता है, हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्स अच्छे से कर देता है। तो ये हम बात करेंगे कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। अब ये देखिए, हाउ डू कमोडिटी मार्केट वर्क। देखिए, कमोडिटी मार्केट को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उसमें जितनी भी कमोडिटीज़ होती है उसकी लिस्टिंग होती है। उसके बाद हम उनकी ट्रेडिंग उस पर आराम से आसानी से करते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल अब बात करते हैं कि कई कमोडिटी के कुछ एग्जाम्पल भी तो बताइए कि वास्तव में कौन कौन से। तो एक होता है गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये हो गए आपके हार्ड मेटल में। उसके बाद जो हम सॉफ्ट कमोडिटीज़ की बात करते हैं, उसमें होता है कॉटन, कार्डमन, पाम ऑयल, रबर, और ये
ये सब जो जिनको उगाया जा सकता है वो आते हैं सॉफ्ट में। तो ये कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो हमने कमोडिटी मार्केट को अच्छे से समझ लिया। अब इसको आप एक बार मेरी जो पिछली स्लाइड से उसको ध्यान से दोहरा लीजिए। इसमें बस हम एक बार और एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो यूएस डॉलर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कमोडिटी मार्केट में। देखिए, कमोडिटी मार्केट में यूएस डॉलर का सीधा इम्पैक्ट होता है कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो कमोडिटी हो जाती है सस्ती। उल्टा ये होता है कि अगर कमोडिटी महंगी हो रही है तो इसका मतलब है यूएस डॉलर कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब कोई भी कमोडिटी होती है, अगर जैसे सोना है 10,000 रुपये का 1 ग्राम है, तो अगर हमारा कमोडिटी का मतलब होता है कि अगर हमारा यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो वो ज़्यादा खरीद लेगा सोने को। मतलब सोने की वैल्यू तो 10,000 है, बट यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ गई रुपीज़ के मुकाबले, तो वो कम दाम में ज़्यादा सोना खरीद लेगा। इसका उल्टा भी होता है कि अगर यूएस डॉलर की कीमत कम हो गई तो हमारे सोने की तो वैल्यू उतनी है, तो हमें ज़्यादा यूएस डॉलर खर्चा करना पड़ेगा उतने ही सोने को खरीदने के लिए। तो आपने एक समझ लिया कि डॉलर और इसमें जो यूएस डॉलर और कमोडिटी में वाइस वर्सा का इफेक्ट होता है।